बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, माया के जिन सामानों को पाकर जीव खुश हो रहा है, अव्वल तो इसी जिंदगी में ही उनका कोई भरोसा नहीं कि वे बने रहेंगे। पल पल में उनकी हालत बदलती रहती है। देखते देखते ये माया के पदार्थ हाथों में आते और निकलते जाते हैं। धूप छाँव की तरह यह कभी ठहर नहीं सकते। फ़कत छलावा ही छलावा है। अगर कोई यह आशा रखे कि ये स्थिर रहेंगे, तो यह आशा निराशा का रूप धारण कर लेती है। फिर भी मान लिया जाए कि जिंदगी भर माया के ये सामान साथ दे जाएंगे, तो कभी अंत समय ये सामान और ये चीज़ें बिछुड़ जाएंगी। जीव सब कुछ यही छोड़ छाड़ कर खाली हाथ कूच कर जाता है। वे सामान तो मरते समय बिछुड़ गए, सब चीज़ें यही रह गईं, मगर अंतकाल में जो जीव की वासना उसमें रह गई, वह तो अपना काम करेगी। उन पदार्थों की चाह और वासना के कारण जीव जन्म जन्मांतर तक उनके पीछे दुखी और परेशान होता रहता है। क्यों दुखी और परेशान होता है? फ़कत बेगानी चीज़ों की ख्वाहिश और वासना के कारण ही यह परेशानी हुआ फिरता रहता है। गुरुमुखों, संतों महापुरुषों को जीव की इस हालत पर दया आती है। उन्हें दुख होता है कि यह जीव मालिक का अंश होकर भी क्यों दुखी रहता है। असल में तो यह इसकी सहज अवस्था नहीं है जो अब बनी हुई है। असल में तो यह मालिक का अंश है और आनंद रूप है, मगर यह जीव खुद अपनी सहज अवस्था को नहीं जानता। वह सत्पुरुषों के वचन पर एकदम से निश्चय नहीं करता, इसी कारण दुखी रहता है। मगर जिन प्रेमियों को महापुरुषों के वचन पर विश्वास होता है और जिनके मन में यह धारणा है, वे अपने काम में लग जाते हैं। जो अपने काम में लग गए, उन्हें सुख, शांति और आनंद का ठिकाना मिल गया है। जिस तरह पहले कहा जा चुका है कि हमेशा अपनी और निजी चीज़ के मिलने से और अपने निजी ठिकाने पर पहुंचने से ही सुख मिलेगा। दूसरी सूरत में किसी को भी सुख हरगिज नहीं मिल सकता। अपना ठिकाना और अपनी वस्तु जब भी मिल जाए, उसी क्षण जीव सुख को भी पा लेवे। वह अपना ठिकाना और अपनी वस्तु क्या है? वह अपने अंदर है, लेकिन जीव खुद उससे बेखबर है। वह सुख का ठिकाना और सुख का भंडार तो अंदर मौजूद है, मगर यह जीव भूला हुआ है। इस भूल और भ्रम को दूर करने के लिए सत्पुरुष, जो वास्तव में कुल मालिक का रूप होते हैं, मनुष्य चोले में आते हैं। इंसान को उसकी असली चीज़ दर्शाने के लिए और निश्चय कराने के लिए वे उसी की शक्ल सूरत बनाकर आते हैं। क्योंकि हमें जिनसे प्यार और मेल मिलाप हो सकता है,
गैर जिससे हमें मिलाप नहीं हो सकता। हमें जिस पर भरोसा और विश्वास होता है, हमें जिसके वचन पर निश्चय हो सकना आसान है। इसलिए सत्पुरुषों को उसका हम जिन्स बनकर आना पड़ता है। अगर जीव सत्पुरुषों के वचन को मानकर असलियत का निश्चय कर ले तो उसका कल्याण होने में देर हरगिज नहीं। प्रथम तो जीव सत्पुरुषों के बाहरी स्वरूप और बाहरी वचन को माने, तब अंदर में ही भी उनके वचन अनुसार निज स्वरूप और निज वाक्य को देखे। कमी फकत यही है कि महापुरुषों के स्वरूप और वचन पर विश्वास नहीं। यही विश्वास और ध्यान दृढ़ नहीं है, बल्कि इसकी बजाय अन्य ध्यान तस्वर अंदर में पुख्ता हो चुके। अगर सत्पुरुषों का विश्वास और ध्यान पुख्ता हो जाए तो फिर कमी तिल भर की भी नहीं रहती। फिर तो जीव तुरंत सत्पुरुषों के साथ मिलकर एक हो जाए। लेकिन यही विश्वास और यही निश्चय होना कठिन है। असलियत कुछ और है, लेकिन जीव कुछ और ही निश्चय कर बैठा है। यद्यपि निज वस्तु और निज ठिकाना अंदर है, तथापि उसके अंदर में होते हुए भी जीव को निश्चय नहीं होता। जीव का निजी स्थान और निजी चीज कहीं बाहर नहीं, बल्कि वह अपने अंदर है। अंदर में क्या है? अंदर में सद्गुरु का शब्द और निज स्वरूप है। यही वास्तव में निज नाम है। यही आत्मा है, बल्कि आत्मा की भी आत्मा है। यही जीव और ईश्वर का मिलाप कराने का असली साधन है। अगर इसे अपना लिया जाए तो जीव मालिक से उसी प्रकार मिल जाए जैसे कि धातु से मिलकर धातु एक रूप बन जाती है। धातु मिले फुनि धातु गऊ, सिपती सिपती समाए। जिस तरह खरे और खोटे सोने की मिसाल है, उसी तरह मालिक और जीव भी है। वे दोनों एक धातु हैं, दोनों सोना है, मगर एक में कुछ कदर खोट और मिलावट शामिल है। उसे ताव देकर शुद्ध करने की जरूरत है। मालिक भी सोना और जीव भी सोना। अंतर केवल इतना है कि मालिक तो खरे सोने की मिसाल है और जीव खोटे सोने की तरह है, क्योंकि उसमें मिलावट अथवा खोट शामिल हो गया है। किसी जीव में कम और किसी में अधिक, लेकिन खोट है अवश्य। यदि खोट न हो तो तुरंत मिलकर एक हो जाए, मगर यही तो कमी है कि जीव रूपी सोने में खोट शामिल है, इसलिए वह खरे सोने में नहीं मिल सकता। अन्यथा वास्तव में दोनों एक रूप है। जब तक सुरती में खोट है तो वह सार शब्द से मिले, क्योंकि वे दोनों मिलकर एक जान कैसे हो। जब खोट जीव में से निकलेगा तभी तो जाकर मिलेगा। खरे और खोटे का जोड़ नहीं मिल सकता, इसलिए एक जान नहीं हो सकते। माया की मलिनता और खोट जीव के अंदर से निकल जाए, तब मालिक के साथ उसका जोड़ मिले। खोट बाकी है, इसलिए असली और निजी वस्तु नहीं मिल रही है। इसी खोट को दूर करने के लिए ही महापुरुष भजन सिमरन के द्वारा अथवा सुमिरन ध्यान और सेवा से जीव की सुरती को शुद्ध करते और निज स्वरूप से मिलाने का उपाय करते हैं। इंसान के मन और बुद्धि में दिगर मायावी चीज़ों के
ध्यान तस्वर बसे हुए। अगर इनकी बजाय सतगुरु का ध्यान पुख्ता और दृढ़ हो जाए तो एक पल के अंदर उनके निज स्वरूप में मिल सकता है। मगर यही काम जब तक नहीं हो जाता तब तक मिलना असंभव है। फ़कत यही काम करना है और इसी के कर लेने से सब कुछ मिल जाएगा। जब अक्ल और दिमाग दोनों ही तसव्वुर में लग गए तब तो अपने लक्ष्य मंजिल मकसूद पर जीव को पहुंचना ही। लेकिन इसी अवस्था को पाने के लिए ही तो सब कार्रवाई करने की ज़रूरत है, अर्थात सब तरफ से ख्यालों को हटाकर फ़कत मालिक के ध्यान में और सतगुरु के सार शब्द में लगाएं। जब कोई इस पर अमल करे तो मंजिल मकसूद पर पहुंचने में देरी क्या है। इसलिए सत्पुरुष जीव को भजन, ध्यान और सेवा में लगाते हैं ताकि अंदर से खोट निकले और यह उनसे मिल जाए। बस सतगुरु इसी खोट और मिलावट को निकालते हैं। जीव खोट को नहीं छोड़ना चाहता, वह खोट से चिपटा रहता है। जब खोट को छोड़े तो मिलकर एक रूप हो जाए, दूसरी सूरत में कैसे मिल सकता है। गुरुमुखों, सत्पुरुष बतलाते हैं कि यह जितनी भी माया की मिलोनी सुरती में आ गई है, यह सब खोट है। यह सब काल की चीज़ें और काल के समान है। जीव की असली और निजी वस्तु तो उसके अंदर में है। अंदर में ही मालिक का स्वरूप समाया हुआ है, लेकिन उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है।